गुड इवनिंग। और अभी मैं कुछ ख़ास चीज़ आप लोगों के सामने लेके आना चाहूँगा। जैसे रोज़गार को लेकर निराशा का भाव अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, संपादकीय में देखने को मिला है दैनिक भास्कर में। तो देखिए CMII की रिपोर्ट के अनुसार देश में काम करने की आयु 15 से 55 के मतलब 15 साल से लेकर 55 साल के लोगों में केवल 39.5% ही अपने को काम के लिए प्रस्तुत करते हैं। देखिए बहुत ख़राब स्थिति है, और ऐसी स्थिति के लिए तो मैं क्या बताऊं कि किसको जिम्मेवार ठहराऊं। ठीक है, 39.5% लोग हैं ना, वो काम के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं। 39.5% लोग, ठीक है, और बस इतने ही लोग हैं जो काम के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं। बाकी यह मानकर कि नौकरी या काम नहीं मिलेगा, तलाश से दूर हो, दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। यानी कि घर में कोई व्यक्ति अगर कमाने वाला हो, घर में एक अगर अधिकारी या कोई हो गया, तो लोग उसी के पीछे हो जाते हैं, उसी के पीछे लग्गू बनते हैं। या फादर वगैरह कमाने वाले हैं या पेंशन भोगी वगैरह हैं, तो पेंशन के पैसे के पीछे उनकी सेवा करने लगते हैं या उनके पीछे हो जाते हैं। या फिर ऐसे काम जिसमें कि बिल्कुल कोई रेवेन्यू नहीं जनरेशन हो रहा है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलेंगे, जो उनके लायक नहीं है, उसमें काम करने लग जाते हैं। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे लेकर लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट कहते हैं। भारत में सन 2016-17 के बाद से यह सबसे नीचे है। दरअसल इसी से बेरोज़गारी दर निकाली जाती है। यह दर उन लोगों की होती है जिन्हें तलाशने और जॉब मार्केट में उपलब्ध रहने के बावजूद भी काम नहीं मिलता। यह अलग बात है कि यह बेरोज़गारी की स्थिति का सही आकलन नहीं बताती है, क्योंकि जो लोग निराश होकर बैठ गए हैं उन्हें भी अगर काम की गारंटी मिले तो वे तत्काल सामने आएंगे, और तब असली बेरोज़गारी दर में भारी वृद्धि नज़र आएगी। किसी भी विकासशील देश के लिए लोगों में ऐसा निराशा भाव अच्छा नहीं माना जाता। यह मनोदशा तब होती है जब लंबे समय तक काम की तलाश में असफल होने के बाद इस आयु वर्ग के लोग काम तलाशना बंद कर देते हैं। जाहिर है वे ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और ख़ासकर परिवार पर बोझ बनते हैं। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी भी लगातार घट रही है। तो देखिए एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर में सभी पॉलिटिकल पार्टी को और सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मात्र इतने लोग ही जो है ना, जो काम करने के लिए खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, और बाकी लगभग 60.5% लोग जो है ना, वो ये मान के चलते हैं कि उनको काम मिलेगा ही नहीं, और वो काम से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, वो नौकरी की तलाश भी नहीं कर रहे हैं। तो समझिए कि हमारे यहाँ जो इतना बड़ा लेबर फोर्स है, हमारे यहाँ इतना बड़ा जो जनसांख्यिकीय लाभ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका तो हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, सबसे बुरी स्थिति है। इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है भारत के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जितने लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनके ऊपर में बहुत सारी जो जिम्मेवारियां सौंपी गई है, वो फिजूल के कामों में उलझे हुए हैं। एकदम बिल्कुल फिजूल के काम, ऐसे काम जिनसे उनको किसी किस्म का लाभ नहीं है। तो देखिए मैं अपने लेवल से हैंडल से क्या कर सकता हूँ और कितना कर सकता हूँ, और बाकी चीज़ है ना, मेरी लिमिटेशंस हैं, मेरी खुद की अकेली लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं अपनी जो लिमिटेशंस है उसको तोड़ना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब लोगों के लिए बहुत सारा कुछ करूँ। तो ग्रामीण साइड में मैंने काम करना शुरू किया, और जो मेरा मोह था बाहर में बसने का, उसको भी मैंने देखा कि नहीं ठीक है, जान एक ही है और कहीं भी जा सकती है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये जो सेक्टर है ना, कि जिसमें निराशा का भाव है, इसको लेकर के सभी सरकार जिम्मेवार है। सरकार जो है ना, उनको सिर्फ अपने यहाँ झंडा ढोने वाले लोग चाहिए, उनको काम करते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। बस ऐसी जगह पे जहाँ पे सरकार नौकरी दे सकती है, जहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ मौजूद है, वहाँ पर भी सरकार नहीं दे रही है। अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो हमने देखा है बहुत सारा, जैसे BPSC 64 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हम लोगों ने देखा था। उसमें सीट भी सबसे ज़्यादा थी, और हम लोग पूरी तरह से एलिजिबल थे। हमारे कॉपी में मार्क्स को कट करके हमें थोड़ा सा जो है बाहर कर दिया गया था, क्या बोलते हैं उसको, चयन की परिधि से बाहर। तो हम लोग इसको लेकर के बहुत सारे चीज़ गए, कोर्ट से लेकर सब कुछ का, पॉलिटिशियन तक सबका दरवाज़ा खटखटाया। सब लोग टालते ही रहते हैं, सब लोग। और इतना टाइम मिलता है ना कि लेट न्याय का मतलब है न्याय नहीं मिलना।
चलिए, मेरे पास, मैं बहुत अच्छा टेक्निकली साउंड व्यक्ति हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। तो मैं बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना सारे चीज़ों को पढ़ के अपनी आजीविका को बचाए रखा। लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं। और हमारी भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इसको कहिए, कि जितनी क्षमता है, जितनी क्षमता से हम काम कर सकते हैं, उससे काफ़ी कम काम हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें उतना डोमेन ही नहीं मिला। तो जितने सीट्स जो खाली रह गए 64 में, उसको सरकार को अपने आप जो है ना, जो लोग बचे हुए हैं उनको दे देना चाहिए था सीट्स, क्योंकि धांधली हुई थी, ये सब लोग जानते हैं। योग्य लोग की जगह पे अयोग्य लोगों को चुन लिया गया था। लेकिन उसमें से भी जो लोग घूस लेते पकड़े गए, बहुत सारा 64 वाले में, उनको तो तुरंत हटा के उन्हीं सेवा में से दूसरे लोगों को ले लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो क्लियरली बोल रहे हैं कि पैसा दे के गए थे, पैसा वसूल रहे थे। लेकिन ये सब इश्यूज़ कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा देखिए, टीचर्स बहाली वाले इश्यूज़ में क्या हो गया कि ऐसे शर्तें बनाई गई जिससे आम लोगों को क्या है, नुकसान हुआ। अभी झारखंड ने बना दिया ना नियम कि सारी नौकरी वो लोकल वाले को ही देंगे, 3rd ग्रेड की जितनी नौकरियां है वो उसी को लेकर। बिहार सरकार में जहाँ पे इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा वर्क फोर्स है और अनएम्प्लॉयड और निराश है, उसको सरकार को मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट है ना, अपनी पीठ खुद ही ठोकती रहती है और आम लोगों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती। तो मेरा इच्छा है कि जितने लोग हैं सब लोग इकट्ठे एक तरह से होइए, और ज़्यादा नहीं है, मेरे इस वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप्स में और दूसरे तीसरे चौथे लोगों को लगातार शेयर करिए। मेरे से आप क्या चाहते हैं ये मुझे ज़रूर बताइए। और एक अच्छा सा जो है ना ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम पे बहुत अच्छा रहेगा ग्रुप बनाना, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहेंगे, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। जैसे हमने देखा है कि अगर लोग ना यहाँ से, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 साल पढ़ाया, तो जिन बच्चों ने पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा के देश को छोड़ा, वो ठीक है, मतलब अच्छा, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा है, बढ़िया जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट का जो बहुत सारा सहयोग है वो रहे तो बहुत अच्छा हो। क्योंकि मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था तो वहाँ बच्चों की फ़ीस बहुत हाई थी, और हर बच्चा उसको एफोर्ड भी नहीं कर सकता था, अपने यहाँ के तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर सहयोग करे, सारा सिस्टम अगर गवर्नमेंट अगर हमारा साथ दे, तो हम लोग वैसा अपने यहाँ इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को अपना नज़रिया समझाने की और बताने की, देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा, आप हमें बस ये करिए, ये सब चीज़ें करिए। उनको बहुत सारे प्लान्स बताए, सब लोगों ने सुना, ये बताया प्लान तो बहुत बढ़िया है, आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आप तो समाज के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, आपको तो यहीं रहना चाहिए, हम आपको अगले दिन बुलाएंगे। फिर बताया अगले दिन आना, अगले दिन कल आना। वो कल आना जो है ना, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मैंने 6-7 साल लाइफ के कई सारे प्लान्स, एक्सक्यूशंस और बाकी चीज़ों में गुजारा, और सेवा में आने की कोशिश भी की। तो देखिए सारा जो है कॉपी और बाकी चीज़ पे क्या घालमेल होता रहता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीण साइड में भी लोग जो है ना, रोज़गार को लेके उनके ऊपर भी काफ़ी निराशा का ही भाव रहता है। तो इसको तोड़ना है, इस चक्र को। ये देश, ये प्रदेश हम ही लोगों का है, हम ही लोगों को इसको बचाना है। और बुजुर्ग लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं अलग है। अब जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके पास ब्लड प्रेशर, शुगर दुनिया भर की है, और पुराने, उनको जॉब का तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, जॉब से संबंधित उसका तो कुछ नहीं है। बड़ा अच्छा एक कोट भी आया था कि फॉरेन में युवा लोग राजनीति में होते हैं और बूढ़ों को पेंशन देते हैं। हमारे यहाँ भारत में बूढ़े लोग राजनीति में हैं और नौजवानों को टेंशन देते हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलता है रेगुलर बेसिस पे कि क्या चल रहा है। तो सब लोग है ना इकट्ठे होइए, और अपने अंदर से जो हमारे संपर्क में डायरेक्ट टच में है वो एकदम ध्यान रखिए कि संगठन में शक्ति है। 4, 5, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, जितने लोग हैं एक क्षेत्र के, जुड़ते जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसमें मैं रहूँगा। मैं बहुत अच्छा एकेडमिक काउंसलर भी रहा हूँ, और कॉलेज में मैंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। तो जितने लोग हैं, मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चा कौन सा काम कर सकता है और कितना अच्छे से करेगा, कौन अभ्यर्थी क्या कर सकता है, क्या बन सकता है। उसमें हम लोग जान झोंक देंगे अच्छे तरीके से। और नफ़ा नुकसान की मैं नहीं सोच रहा, और न सोचना मेरा काम है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जान झोंक देंगे। ऑनलाइन क्लासेस, प्री की, मेंस की और इंटरव्यू के टिप्स वगैरह मैं बहुत सारा फ्री में लेकर के आता रहता हूँ, और ये कोशिश करूँगा ये सबको फ्री में ही मिले हमेशा ही, ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए, हम लोग टेलीग्राम और बाकी माध्यम से मिलते हैं। एक निराशा का भाव है जिसको दूर करने में जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी बड़ी जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी से बहुत पीछे हैं।
हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन के पीछे न भाग करके अपना खुद का सेटअप करें सिस्टम, और हम लोग जो है एक बढ़िया जो है संगठन बनाए, वर्चुअल संगठन बनाए, जिसमें कि सारे लोग हैं ना, मतलब पॉलिटिक्स को अलग पड़े हटा करके कैरियर ओरिएंटेड सोचें और करियर ओरिएंटेड काम करें। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और बाद में मिलते ही रहेंगे।